This call is now being recorded. इससे पहले क्या बताया था मैंने? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसके पहले मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम। ठीक है, इसमें मैंने कहा था मल्टीपल्स। जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसमें बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का मल्टीपल, कितनी बार वो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। मल्टीपल सीधे, जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा, एक तो 2 एकम 2 ही होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 18, ये सब 3 के मल्टीपल्स है। ये तो क्लियर है। अब कॉमन वर्ड आ रहा है। कॉमन वर्ड का मतलब होता है कि दोनों में उपलब्ध हो, दो में उपलब्ध हो। दो में तभी उपलब्ध होगा जबकि हम 2 नंबरों में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिजन है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 नंबर का होना चाहिए। एलसीएम तभी निकालेंगे जब वहां पर कम से कम 2 संख्याएं हों। अब 2 संख्याओं के बीच में एलसीएम निकालना है, या 3 संख्याओं के बीच में, 4 संख्याओं के बीच में, 10 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ आज फिर से एलसीएम का थोड़ा सा, कि आप लोग रिवाइज कम ही करते हैं और मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था इस पर, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो इनमें जो मल्टीपल्स है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 4, 8, 12, 25 ऐसे कर दिया मैंने, तो इसके बीच में ये 4, 8, 12, 25 ये 4 संख्याएं हैं। इनकी जो एलसीएम निकालेंगे वो क्या होगा? उसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो क्या कहते हैं आपका मल्टीपल्स हैं, जो इनके पहाड़े की गिनती में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इससे बारे में यार 8 1 जा 1, 8 2 जा 16 वाले टेबल में जितने भी इनके टेबल में आते हैं, उनमें वो कौन सी संख्या है, मल्टीपल है जो कि सबसे छोटी है और इन चारों में उपलब्ध है, वो संख्या को निकालेंगे। ठीक है, वो संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये एलसीएम इन सारे नंबरों से प्रॉपरली कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए इनका एक्स आता है एलसीएम, एक्स जो होगा 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 25 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणक। ठीक है, जैसे अब मैंने एक संख्या लिख दी 9। 9 में कितने फैक्टर हैं? एक तो फैक्टर का मतलब वो होता है कि वो सारे नंबर जो 9 को कंप्लीट डिवाइड करे। फैक्टर का मतलब होता है किसी भी संख्या के जो फैक्टर होंगे उस संख्या को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, और जो मल्टीपल होता है उस मल्टीपल को वो संख्या कंप्लीट डिवाइड करती है। जैसे जो 4 का मल्टीपल या 8 का मल्टीपल मान लीजिए 16 है, तो ये 16 को ये 8 कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन जब फैक्टर होगा, फैक्टर इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो ये फैक्टर है, फैक्टर इनको कंप्लीट डिवाइड करेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा? एक तो 3 है, वो डिवाइड करेगा, उसके बाद 9 है, ये 2 फैक्टर हो गए जो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पर 12 लेते हैं, तो एक तो 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, उसके बाद 12 हो गया। इसमें कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर हो गए। तो ये सारे के सारे अंक जो भी फैक्टर हैं, ये फैक्टर ध्यान रखिए, ये जितने भी फैक्टर हैं वो जिस संख्या के फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स जिस संख्या के भी फैक्टर होते हैं उस संख्या को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। इसका मतलब एक ये हो गया कि फैक्टर या तो उस संख्या के बराबर होंगे या उससे छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे। ठीक है,
एलसीएम या तो संख्या से बराबर होंगे या फिर उस संख्या से बड़े होंगे। एलसीएम हमें या कॉमन मल्टीपल्स जो होगा उस संख्या के मल्टीपल्स जो होगा उस संख्या के बराबर होगा या फिर उस संख्या से बड़ा होगा। फैक्टर जो होगा उस संख्या के बराबर होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन देखिए, अब यहां पर आ गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया उसी तरीके से, मतलब कि हमें क्या करना है कि कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है? फैक्टर निकालना है। हमें क्या कॉमन निकालना है? फैक्टर। जो फैक्टर कॉमन हो, मतलब कि अब यहां भी 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या ऐसी होंगी, उनके बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको हम ये जानेंगे कि जैसे हमारे पास संख्या जाती है 27, 18 और 36। ठीक है, अब इसके 27 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 27 के मल्टीपल्स होंगे फैक्टर 3, सॉरी फैक्टर 3, 3 9 27, 6 से 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 त्रिक 27। और उसके बाद फिर और किसी से नहीं जाएगा। अब आएगा ये 27 से डिवाइड होगा, ये इसके फैक्टर हो गए। 18 के ले लो, तो 18 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 11 12 फिर नहीं 18 से होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 36 का लोगे, 2 3 6 9 18। उसके बाद फिर आपका शायद आ जाएगा 18 9 चौक 36 9। हाँ ठीक है, अब 36 ही आएगी। ठीक है, बाकी सब इसी में आ जाएंगे। अब ये क्या है? ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्या है? हमारे फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या किया? 3 संख्याएं ली हैं, 27 18 36। अब इनके बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका मतलब वो फैक्टर, ये जो जितने भी फैक्टर हैं, ये जो फैक्टर हैं इनके सारे नंबरों के 3 नंबर दिया, तीनों नंबरों के जो फैक्टर हैं, इनमें वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट, और तीनों में कॉमन हो गया वो फैक्टर। जैसे हमने फैक्टर निकाल लिया, अब ये फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो और तीनों में कॉमन हो। यस मनीता जी, तो वो जो है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है हमारी, ये हमारी संख्या जो 9 है, 9। देखो 3 तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा है। अब 9 देखो कि 9 जो है, ये देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और 9 इसमें भी है, और ये कॉमन है। देखो 3 भी कॉमन है, ऐसा नहीं है, देखो 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन 9 उससे बड़ा, हाईएस्ट लेना है, छोटा नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट हाईएस्ट फैक्टर कौन होगा? 9, और जो कि सब में कॉमन भी है। वैसे हाईएस्ट में 27 है, क्या 36 हो गया है, लेकिन 36 सब में नहीं है, न 18 सब में है, न 27 सब में है। अब क्या सब में कौन सा कॉमन है? 9। ये हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 9। ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर किया हूं कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, अब आगे इसकी निकालने की विधि है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के सबसे बढ़िया मेथड होता है डिवीजन मेथड। एक तो अपना फ्रैक्शन मेथड होता है, जैसे हमारा ऐसे करते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से नंबर थे? 18, 27 और 36। ठीक है, अब ऐसे हमने इसको कर दिया, ये मेथड है। एक तो इसका फैक्टर कौन है? 2 2 3 6 त्रिक 18, यही होगा ना, 2 3 6 त्रिक 18। इसके काम जब भाग देंगे तो यही आएगा ना, 2 3 6 त्रिक 18। 3 का क्या होगा? 3 त्रिक का 9, 3 27, 3 3 9 3 27।
भाई थोड़ा मैं हिंदी मीडियम का हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ जाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा, नहीं तो अगर अंग्रेजी में बोलने के चाहेंगे तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप 36 का करोगे तो क्या होगा? दो तिया 6, तो नहीं, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। भाई हिंदी में बोलने में जल्दी हो जाता है। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। ठीक है। अब ये इसके हो गए फैक्टर। ये मिनिमम फैक्टर हम कर रहे हैं, जो कि छोटी से छोटी अंक से भाग करना है, और जो है उसको हमने इसमें लिख लिया है। अब ये फैक्टर कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब इसमें एचसीएफ निकालना है। ऐसे करेंगे, देखिए, जो सब में कॉमन हो उसी को लिखना है। जो सब में कॉमन हो उसी को लिखना है। अब ये जो दो है, अगर हम जाते हैं इस दो में, ये दो क्या सब में कॉमन है? इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, बीच में नहीं है, तो हम दो को नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 3। देखो ये दो हो गया। अब उसके बाद फिर ये भी दो खत्म कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 3। 3 यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने एक 3 को यहाँ पर लिख लिया, 3 गुणे हो गया। अब दूसरा 3 लेते हैं, ये 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी 3 ले लिया। अब देखो, अब यहाँ हमने ऊपर सारा ले लिया है, तो अब अगर कोई संख्या नीचे बढ़ती है, बचती भी है, तो वो ऊपर वाले में नहीं होगी, खत्म, तो हम लेना ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब जो बच गया अब उनको करो कैंसिल, ये हो गया, अब इनको हम ले ही नहीं सकते। ठीक है। तो हमारा ये, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे इसको हम लोग पहले कैसे करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद 2 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ निकालना तो हम लोग ऐसे निकालते थे। ये कॉमन हो गया, 3 कॉमन है, फिर ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये भी हो गया 3। अब कोई कॉमन नहीं है ना इसमें, बस छोड़ दे, 3 3 9, 3 3 9। अब देखो हमारा 9 आ गया ना एचसीएफ। एक तो ये मेथड है, मतलब कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, कि जैसे 6 को भाग किया, हम 2 से चालू किया, 2 3 6, फिर 3 1 9 3, इसका मतलब 6 को कितना आएगा? 2 गुणे 3 हो गया। अब 18 का हुआ, इसको आप 18 से करेंगे 2, मतलब सबसे छोटी छोटी संख्या से जब तक डिवाइड होगा उससे करते रहेंगे। 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 9 3, इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस संख्या के बराबर हो रहा है ना, 2 3 6 3 18, ऐसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या होगा, जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंक सारी संख्याओं में कॉमन है उसी को हम नीचे लेंगे। ठीक है। ये हमारा 3 तरीके का 9 हो गया। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, अब उसका हो गया डिवीजन मेथड कर, भाग विधि। ठीक है। इसमें कैसे करना है? इसमें करना है जैसे आपका 70 और 90, दो नंबर ले लिया मैंने, 70 90, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जरूर है। अब ये सब आ जाता है सीएफ निकालने के लिए, आपके मैथमेटिक्स के उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब ये 70 90 है, इसका इन दोनों में कौन सा कॉमन है वो निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें भाग विधि है। कैसे भाग विधि है? जो बड़ा अंक है उसको यहां लिखेंगे और उससे भाग करेंगे 70 से। तो कितनी बार जाएगा ये? एक ही बार जाएगा। 70 एकन्नम 70, कितना आ गया? 20। अब आगे क्या करना है, यहीं आगे ध्यान देना है। अब ये 20 जो है, यहाँ पर ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है। ठीक है। अब यहाँ पर जो शेष बचा है, अब ये भाजक हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइजर हो जाएगा, और जो ये डिवाइजर है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 70 है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब फिर भाग करेंगे 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 20 तिहाई 60। अब कितना आ जाएगा? 10। अब जब 10 करेंगे तो अब ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और ये 20 यहाँ आ जाएगा। 10 दूना 20 हो गया, खत्म हो गया। तो जो लास्ट जो हमारा डिवाइजर होता है,
जो जो इस लास्ट संख्या को जीरो ला दे रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा। ये भाग विधि है। अगर वैसे भी निकालो तो क्या होगा, देखो हम कई विधि से निकाल रहे हैं। देखो इसमें हाईएस्ट का 90 में हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक तो 10 है दोनों में कॉमन, 10 दोनों में, 10 सत्ते 70 और 10 नवा 90। अब ये 7 में तो कॉमन होगा नहीं, 10 ही 10 बचा है, ये भी 10 ले लिया, ये भी हो गया मेथड। आपके मैं बता रहा हूं कि किसी भी विधि से करो, आपको क्विक करना है, कॉमन निकालना है, तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो आराम से हो जाएगा कि हम निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। तो 7, जैसे इसमें 7 और 9 तो कॉमन नहीं है, हो नहीं सकते, क्या बचा जीरो, ये 10, 10 सत्ते 70, 10 नवा 90, तो 10 ही है, तो अपने आप ये ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन मैं एक मेथड बताया था, भाग मेथड। अब जैसे एक मेथड 132 और 360, अब ये लो, अब ये बड़ा नंबर हो गया, अब इसको इस तरह से डिवाइड करो, इस तरह से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे या इस तरीके से करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए जब ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो वहां पर आपको ये भाग विधि बहुत जरूरी है। अब इसमें भी देखो कैसे करेंगे, 360 को भाग किया हमने 132 से। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सब क्लियर है। अब 132 को जब हम भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये जाएगा 264। 10 में से 4 गए 6, 5 15 में से 6 गए 9, 96 बचेगा। अब ये 96 डिवाइजर हो जाएगा और ये 132 कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। अब 132 से भाग करेंगे तो 90 दूना 180, तो एक ही बार जाएगा। ये कॉमन सेंस है, कितनी बार जाएगा, अगर 9 दूनी 18 करेंगे तो 180 हो जाता है ना, तो ये तो एक ऑटोमेटिक ज्यादा जा रहा है, कम ही होना चाहिए। हम एक बार, ये तो है टाइम बचाने का चक्कर होता है। अब ये 90 हो गया। मैं थोड़ा सा बारीक बारीक चीजें इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम जो योग में लोग एस्पिरेंट्स होते हैं वो साइंस या मैथ साइड बैकग्राउंड नहीं होता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा सा क्विक कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडिकेट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को एकदम से बुद्धू समझता हूँ, बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से यही होता है कि कहीं, जैसे मैंने आप यहाँ पर 90 90 कर दिया, 9 दूनी 18 किया, 180 किया है, मैं जो मन में करने लगता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी क्लियर होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। मैंने क्या, ये जो दहाई की जगह पे 9 दूनी 18 किया तो 180 हो जाएगा, तो 13 से 18 तो ऐसे ही ज्यादा है। हमने जबकि 90 लिया, यहाँ तो 96 है, तो और ज्यादा हो जाएगा। हमने एक बार लिया 96 करना, 96, ठीक है। 12 में से 6 गए 6, और यहाँ की ना 12 में से 9 गए 3, 36 ही बचा ना। अब यहाँ पर ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और डिविडेंड क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड कौन होगा, ये हो गया 90, 96, ठीक है। अब इसको भागे 36 दूना 72, 36 दिया 30 कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 36 दूनी 72। अब फिर मान 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 24। अब ये 24 डिवाइजर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 36 को हम भाग कर देंगे, 36 यहाँ आ जाएगा। 24 का नाम 24, 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 बचेगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ बचेगा 24, ये 24 यहाँ आ जाएगा ना, 12 दूनी 24, ये देखो खत्म हो गया, जीरो आ गया। तो हमारा एलसीएम जो लास्ट जो ले जाके एकदम खत्म डिवाइड कर देता वही हमारा एलसीएम होगा। और जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 12 ही आएगा। एचसीएफ, सॉरी सॉरी सॉरी, एचसीएफ, ठीक है। ये है, इसलिए ये भाग मेथड में बताया था, जब आप लोगों को बड़ा संख्या आ जाए और छोटी संख्याएं हो जाएंगी तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड आपका किसी भी छोटी बड़ी सब में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग बड़े में ही करते हैं, क्योंकि छोटे वाले में हम आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। सर 3 डिजिट्स दिए होंगे तो भी डिवीजन मेथड वर्क करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका डिवीजन मेथड है, कोई भी कितने भी संख्याएं हो जाए, इसलिए इसको ज्यादा व्यापक रूप से मैं बता रहा हूं कि समझ जाओ आप लोग।
ठीक है। तो जैसे 70, 90 और आगे एक और उसमें संख्या जोड़ दी उन्होंने, तो हाँ जो वेरी गुड। थर्ड वाली है वो कब लगाएंगे? हाँ हाँ, अब देखो कोई जैसे हमने ये संख्या निकाली कि या भैया आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। भारती जी आपने पूछा। सर मैंने जी पूछा सर, मैं देख सुनीता। रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे अब मान लीजिए मैं हमने दो क्वेश्चन जैसे हमने कर दिया, जैसे 132, 360, और अगर यहाँ पर आ गया आपका 180 आ गया। अब कैसे करेंगे? दो वाले में तो कर दिया था, अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, वही चीज है, सब कुछ वही है। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का एचसीएफ निकाला था, क्या आया था? 12 आया था ना। 360 को 132 से भाग किया तो 12 आया था। और जब इन दोनों के एचसीएफ 12 आ गया, तो अब 12 से इसको 180 को भाग करेंगे। अब इसको ले जाके यहाँ पर वही मेथड फिर चालू हो जाएंगे। 12, 12 एकन्नम 12, 12 15 में 180 होता है ना। 12 15 में 180 होता है ना, 15 दूनी 30, हाँ ये हो गया खत्म। तो इसका मतलब 180 को 12 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ये 12 देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, ये 12 इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब 180 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ देखिए हमने 180 को डिवाइड किया, 12 से डिवाइड हो गया। अगर ये नहीं डिवाइड करता तो इस डिवीजन में जो नंबर आता ऐसे भाग करते हुए, चले कुछ ले लें दूसरा नंबर, चलो 186 ले लेते हैं। ठीक है, 186 ले लेते हैं, ये यहाँ पे 186 ले लेते हैं, 186। अब हम 12 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 12 एकन्नम 12, कितना आ गया 6, फिर 6, 12 पंचे 60। ठीक है, ये भी अब डिवाइड कर रहे हैं, उसी से डिवाइड करें, भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, तीन तीन डिजिट में जा रहा है ना। इसीलिए मैंने क्या किया था, 12 15 में 180 कर दिया था। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कितना, 6 आ गया। अब ये बड़ा हो गया ना, 12 से छोटा, 6 छोटा हो गया। अब 12 को यहाँ ले आएंगे, 12 6 दूनी 12। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा एचसीएफ होगा 6। समझ गए? मतलब अगर तीन संख्या हो गई तो पहले दो संख्याओं के एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ आएगा उससे फिर इसको डिवाइड करेंगे। अगर उसको डिवाइड करने पे जो लास्ट संख्या डिवाइड करेगी वही हमारा एचसीएफ होगा, वो तीनों में होगा। अगर चार संख्या दे दी तो अब जो 6 है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और संख्या दे दिया है, 120 दे दिया है, तो अब 6 को 120 से डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12, ये देखो ये डिवाइड कर दे रहा है 6 भी सम में, इसका मतलब 6 ये चारों का हो जाएगा। मतलब पहले दो का कम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको तीसरे से निकालेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको चौथे से निकालेंगे। ठीक है, ये है सीएफ, कॉमन फैक्टर। अब ये चीजें कहाँ उपयोग होती है, इसका उपयोगिता क्या है जो इतना हम पढ़ाए जा रहे हैं फैक्टर, ये क्या होता है आगे कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। कैलकुलेशन में बहुत आपको आनंद आएगा उसमें, क्योंकि आपका एचसीएफ क्लियर है तो आपको बहुत आनंद आ जाता है। जैसे मान ली 9 गुणे 6 गुणे 18 गुणे 15 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें एक चीज जो है जिसे एचसीएफ ने का कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें भी 3 निकाल लिया। अब यहाँ क्या हो जाए, 3 2 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 निकाल लिया, 6 6 36, 3 निकाल लिया 5 6 पंचे 30, नहीं 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 पंचे 180। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे हो जाएगा 38 54 540। ऐसे ही आएगा जहां तक है, मैं थोड़ा फाल बता। ये थोड़ा सा ये होता है कि हमें पता चल जाए कि इनमें क्या क्या अवेलेबल है, कॉमन है, उसको निकाल लेंगे, जो बचेगा उससे कर लेंगे। एक चीज और है, हमने एलसीएम में ध्यान दिया था कि जैसे प्राइम नंबर्स हैं 5 और प्राइम या को प्राइम, प्राइम नंबर को प्राइम दोनों में अंतर है। प्राइम नंबर है मान ली 5 7 और आपका 3, ये प्राइम नंबर है।
इनका एलसीएम क्या होगा? प्राइम नंबर्स का एलसीएम होते हैं, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35 दिया, कितना होगा? 5 7 35 दिया, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 ही तो होगा ना भाई। ठीक है, ये हम इसका एलसीएम हो जाएगा, ये तीनों संख्याओं का एलसीएम इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने बोला था कि आपको एलसीएम जो होगा वो या तो इस संख्याओं के बराबर होगा या इनसे बड़ा होगा। देखिए 105 हो गया, अब 105 इनको ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ है और वहां पर ये जो है आपके आ गए प्राइम नंबर 5 7 3, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1, 0 नहीं होगा, 1। ध्यान रखना, इनका क्या कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। देखिए एक तो सबके साथ जुड़ा रहता है ना, तो इनका कॉमन फैक्टर होगा 1। ठीक है, और को प्राइम नंबर मैंने बताया था, मैंने एक बार फिर से बता देता हूं सर। क्या को प्राइम नंबर? मतलब दो नंबर, मतलब कि दो संख्याएं हैं। जैसे एक नंबर हो गया 5, एक हो गया 6। 5 और 6 दो संख्याएं आपस में हैं। अब ये इन संख्याओं को को प्राइम करेंगे। को प्राइम नंबर वही होंगे जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये तो प्राइम नंबर ना होते हुए भी ये आपस में को प्राइम नंबर हैं, सभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो संख्याएं आपस में कॉमन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। और इनका जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ये वो भी वही होगा, सीधे 5 गुणे 6। और एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ आप 5 एंड 6 कितना होगा बताएगा कोई माइक ऑन करके? 1 1 1। अरे कॉमन फैक्टर है ही नहीं है भाई, एक ही है कॉमन फैक्टर। 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? आपस में कोई फैक्टर कॉमन है? आप लोगों को भी क्लियर नहीं हुआ क्या? फैक्टर फैक्टर क्लियर हुआ कि नहीं भाई? हो गया सर। हो गया सर। हाँ, अब आगे एक चीज आता है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि अब अगर संख्याएं फैक्टर में फ्रैक्शन नंबर में है, भिन्न में है, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? कभी सोचा कि भिन्नों का एलसीएम भी निकालना हो तो कैसे करेंगे? भिन्नों का, ये आप लोग नोट कर लेना कागज में, भिन्नों का एलसीएम एंड और एचसीएफ। ये ध्यान रखने की फार्मूला बताऊंगा, इस फार्मूला को लिख लेना। अगर भिन्नों का एलसीएफ में क्या होता है, तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है एलसीएम ऑफ ऊपर वाले क्या अंश, अंशों का एलसीएम। मैं भी पर बताऊंगा, आप एक सुन लीजिए, अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ। ठीक है, भिन्न का एलसीएम बराबर होगा अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, और भिन्नों का एचसीएफ बराबर हो, इसी का उल्टा हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ। देखिए हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर अंशों का एचसीएफ कर देंगे और नीचे
हरों का एलसीएम कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग लिख लेना। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर फ्रैक्शन नंबर है उसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ, नीचे एलसीएम हो जाएगा, पलट जाएगा। अब जैसे हमारे पास दो ये फ्रैक्शन नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है। सर ये अंशों और हरों वही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही हुआ ना? यस यस, ये हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अभी इसका भी आएगा, बाद में बता देंगे आप अच्छे से, अभी आप लोगों को एक बता दे रहे, ठीक है। जैसे हमारे पास है अभी 2/5, ये 2/5 हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा शुद्ध देशी तो नहीं हो जा रहा है। 3/15 और 6/25, ये हमारे पास तीन भिन्न है, तीन भिन्नात्मक संख्याएं हैं। भिन्न का मतलब अंश, ठीक है, एक तीन भिन्नात्मक संख्याएं। अगर इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, इन संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम निकालना है, ये बराबर होगा 2, 3, 6 का एलसीएम अपान हर क्या है 5, 15 और 15, ये 25 है, 6/25 है, 25, ठीक है, 25 का HCF, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जो हमने बताया था नहीं, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। और अगर इनका इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2, 3 और 6 का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ, और उसके बाद उसका उल्टा एलसीएम कर दो तो क्या हो जाएगा 5, 15 और 25 का एलसीएम। ठीक है, अब आपको निकाल सकते हो 2, 3, 6, इनका एलसीएम क्या होगा 2 हाँ? 2 सर 2 भगवान, 2 होगा तो 2, 3 2 को डिवाइड कर देगा। नहीं 2 एलसीएम हमेशा संख्याओं को डिवाइड, अगर हमने 2 कर दिया है, हाँ? अरे भैया, मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, मरोगे बता रहा हूँ। आप लोग बस इसको यहाँ पर कहानी जैसे पढ़ के, भाई पढ़ने का थोड़ा प्रैक्टिस बदल दो, मैथ का अलग है। मैंने क्या बोला था, जो एलसीएम निकालते समय जो सबसे बड़ी संख्या उसी को लिख लो, 12 होगा ना मैंने बोला था सबसे बड़ी संख्या उसी को लिख लो। अब इस संख्या को देखो कि क्या इस संख्या को ये सारे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यही संख्या हमारी एलसीएम हो गई। ये देखो एलसीएम कर दिया, बताया था आप लोग, इतना शॉर्टकट बताया था, कहीं पलट के देख नहीं रहे ना, वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है, अब आ गया 5, 15 का एचसीएफ, 5, 15, 25 का एचसीएफ। एचसीएफ बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में डिवाइड हो, जो सबको डिवाइड कर सकते। तो इसमें क्या सबसे बड़ा नंबर लिया था हमने, सबसे बड़ा नंबर लिया था ना, उसको लिख लिया। इसमें क्या करो, सबसे छोटा नंबर ले लो, सर 5 आएगा। 5। अब 5 क्या ये तीनों को, ये 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है। देखो जो एलसीएम होगा, एलसीएम को ये संख्याएं डिवाइड करेंगी, एलसीएम को ये सब डिवाइड करेंगी, एचसीएफ को ये डिवाइड करेगा, एचसीएफ एचसीएफ आ जाएगा तो एचसीएफ इन नंबरों को डिवाइड करेगा, एचसीएफ इन नंबरों को डिवाइड करेगा, एलसीएम को ये नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें क्या है, सबसे बड़ा संख्या लेते हैं हम और उसको देखते हैं कि ये सबसे डिवाइड हो रहा है, वही हमारी संख्या हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि एचसीएफ या तो उन संख्याओं के बराबर होगा या छोटा होगा, और एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, संख्या से बड़ा होगा या
छोटा बराबर होगा या बड़ा होगा? तो बड़ा होगा तो हम सबसे बड़ा ले लिए, छोटा होता तो हम सबसे छोटा ले लिए। अब इस छोटी संख्या को देखते हैं क्या ये तीनों को डिवाइड कर रही है। 5 एक 5, 5 3 15, 5 25, तीनों को डिवाइड कर रही है। तो इनका जो है हमारा एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम। कितना शॉर्टकट मेथड है भाई। अब इसका जब अब हम इसका जो है इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर का आ गया 6, एचसीएफ आ गया 5, 6/5 हमारा इसका ये है हमारा एलसीएम, एलसीएम ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस। ठीक है, और एचसीएफ निकालना है। अब देखो 2 3 6, 2 3 6 का एचसीएफ निकालना है। अब इसको हम डिवाइड कर, इसको हटा देते हैं। अब हम लेते हैं 2 3 6 का एचसीएफ। अब बताओ कोई 2 3 6 का एचसीएफ 1 होगा सर 1। 12 सर 1 होगा। यस, वेरी गुड। क्योंकि अगर 2 लेते हैं, 2 तो इसमें है लेकिन 3 में नहीं है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे? 5 15 और 25 का एलसीएम। तो हमने क्या किया? सबसे बड़े नंबर ले लो 25। अब देखो इसमें सबसे 25। छोटी संख्या ले लेंगे तो एक देखो, मैंने बोला था एचसीएफ लेते समय सबसे छोटी संख्या ले लो। अगर सबसे छोटी संख्या 2 ले लेते हैं तो वो 2 सब में नहीं डिवाइड, सबको नहीं डिवाइड कर रहा है। 2 को तो कर दे रहा है, 6 को कर रहा है, लेकिन 3 को नहीं कर रहा है। तो हम इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 2 है, वही नहीं डिवाइड कर रही है। इसका मतलब भैया इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अब इसमें देखो मेथड मैंने वही लगाया है, सबसे छोटी संख्या ले लिया। अब छोटी संख्या से गए लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो भैया 2 नहीं है, इसका मतलब इसमें कॉमन कोई नहीं है, एक ही नंबर है जो कॉमन 1 है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमने 2 से कर दिया, 2 भी नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या है, एलसीएम निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लेना है हमको। सबसे बड़ी संख्या लिया 25। 25 देखो, अब 25 जो है 25 को अब ये संख्याएं डिवाइड करेंगी। ठीक है, तो 55 25, ठीक है, डिवाइड कर दिया। 25 भी डिवाइड कर दिया, लेकिन 15 डिवाइड कर रहा है? नहीं, 15 तो नहीं डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे? 25 का मल्टीपल निकालेंगे। 25 दूना 50 कर दिया, तो 50 को भी 15 नहीं डिवाइड कर रहा है। 25 3 75। अब इसके मल्टीपल्स निकालते चले जाओ। 25 25 दूनी 50, 25 3 75। अब 75 को देखो 5 भी डिवाइड कर रहा है, 15 भी डिवाइड कर रहा है, 25 भी डिवाइड कर रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 75। इसका जो एलसीएम हो जाएगा 1/75, ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? यस ये सर। जो शॉर्टकट मेथड से मैंने एलसीएम निकाल दिया, आप लोग को समझ में आया? फिर से एक बार बता दूं, अगर ये 5 15 25 का मैंने एलसीएम निकाला शॉर्टकट मेथड से, जो मैंने बताया था कि अगर एलसीएम निकालना हो तो पहली बात जो संख्याएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लो। अब उसको लेके देखोगे क्या इस संख्या को, ये सारी संख्याएं, जो तीनों संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं जो भी है, वो इस बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है क्या? हमने देखा 5 डिवाइड कर रही है, 25 भी डिवाइड कर, लेकिन 15 नहीं कर रहा है। फिर आगे हम इसका मल्टीपल कर देंगे। इसका आगे मल्टीपल क्या होगा? 25 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 50 ही होगा। 50 लिया, लेकिन देख रहे हैं 15 को 50 भी नहीं, 50 जो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 से 5 से तो हो जाएगा, इसको भी हम खारिज करेंगे, इसको भी खारिज किया। अब चलेंगे, अगला मल्टीपल क्या होगा 25 का? 75, 25 ने 75। अब हम 75 को देख रहे हैं कि 75 को 5 भी डिवाइड कर रहा है, 15 भी डिवाइड कर रहा है और 25 भी डिवाइड कर रहा है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए, आपको कहीं गुणा भाग नहीं करना है, सीधे आपका निकल जाएगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन चला गया? स्क्रीन आ रहा है? जी सर, आ रहा है स्क्रीन। और
यस सर। अच्छा अच्छा, ये पता चल गया ना, दोनों मैंने बताया जी दोनों का सर। कैसे निकालना है। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। जी सर आ गया। अब मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम अपन हरों का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक है, ये इतना ध्यान रख लो। और एलसीएम एचसीएफ निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया। एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या ले लो, उसको देखो, ट्राई करो कि ये संख्या बाकी जिन संख्याओं का एलसीएम है वो सारी संख्याएं इसको डिवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही है तो इस संख्या का फिर से एक मल्टीपल तैयार करो, अगला मल्टीपल, उससे देखो डिवाइड हो रही है कि नहीं डिवाइड हो रही है। उससे नहीं हो रहा है तो फिर अगला मल्टीपल, अगर 3 से भी नहीं तो चौथा मल्टीपल लेना पड़ेगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या को लेके देखते हैं कि ये सबको डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जो एचसीएफ है निकाला, लिया हमने 5 जैसे लिया था, जैसे हमने 5, 15, 25 लिया था, 5, 15, 25, इसमें सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 5। तो हमने कहा देखा कि ये 5 जो है सबको डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है। इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ हो गया। और अगर जैसे हमने कहा था 2 और क्या कहते हैं 5 और 10, ये इसका लिया एचसीएफ निकालना, तो हमने सबसे छोटी संख्या 2 तो ले ली, लेकिन हमने देखा 2 को तो इसको तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसको भी डिवाइड करना चाहिए ना, नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया कि यार मैंने तो सबसे छोटी संख्या से लिया था, 2 वैसे ही सबसे छोटी संख्या है, अगर ये सब में कॉमन नहीं है तो भैया बचा क्या है, एक। एक तो सब में कॉमन होता है तो इसका कॉमन फैक्टर हमारा एक ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब डेसिमल का अगर आ गया तो कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर का, दशमलव संख्याओं का कैसे करेंगे। दशमलव संख्याओं का कुछ नहीं है, थोड़ा सा टैक्टिस है बस, का एचसीएफ एंड एलसीएम। अब जैसे हमारे पास दशमलव संख्या आ गई है, फ्रैक्शन वाले का और एक आध एग्जाम्पल कर दूं क्या। मेरी आवाज आ रही है। सर आ गया था समझ में, आ गया दशमलव का ना, बता दीजिए जी। दशमलव का, जैसे मेरे पास संख्या है 9.36, 6.4 और संख्या हमारे पास 7.03। ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं। ये 3 संख्याओं का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन संख्याओं का जो डेसिमल पोजीशन है उसको हमें इक्वल करना है। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कितना, एक ही है, और इसमें भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें कम है उसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाओ कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। जैसे 1.0 कर दो, फिर 0 कर दो, 0 0 करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, अगर हमारे पास इनकी जो डेसिमल पोजीशन है, कितने डिजिट हैं, उनको हमें इक्वल करना है। इक्वल द डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, अब इसको कर दिया हमने 7.3, 9.36, 6.40 और 7.03। अब इसको अगर हम किससे डिवाइड करें, गुणा करें, तो ये सब का डेसिमल हट जाएगा। 100 से करते हैं तो सबका डेसिमल हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, कट जाएंगे ना। जितने डिजिट हैं उतना एक के बाद जीरो लगा दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट, ये हो गया 100। इसका मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सबके सबके डेसिमल हट जाएंगे।
तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेंगे? 936, 640 और 703। अब ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, ये हमारी 3 संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको इनका एलसीएफ निकालना है। तो इसका वही भाग मेथड से पहले 936 को 640 से करो, उसके बाद जो बचा है जो लास्ट में उसको 703 से करोगे, वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब जो एचसीएफ आएगा, यहाँ हमने 100 से गुणा किया था, तो उस एचसीएफ को 100 से भाग कर दो। मतलब जितने से हमने गुणा किया था उतने से ही भाग कर दिया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा एक्चुअल एचसीएफ होगा। ठीक है, करें इसको आगे। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो वही होगा। एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड करो। इसमें एक बड़ी संख्या है तो वो सिस्टम नहीं कर सकते हैं, बड़ी संख्या है तो इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड होगा। 936 को भाग करो पहले, ऐसे करके दो करे को 2 1 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 8 16, ऐसे करते चले जाओ। आएगा, लंबा लंबा आएगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो उसका जो जो संख्या है सब कॉमन है, वही होगा इसका वो एलसीएम होगा। एचसीएफ निकालना है तो 936 को पहले 640 से भाग करो। इसके बाद जो आएगा यहाँ लास्ट में जो संख्या बचेगी, जो भी संख्या 20 बचती है, तो ये 20 हमारी एलसीएम हो जाएगी, जिससे कटने पे 0 आ जाए। भाई 20 से फिर 703 को भाग कर दो। ये आप लोगों का होमवर्क है, करना करके बताना। ठीक है, मैं दूसरा भी बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लो, 1.2, 1.5 और 2 and 0.5, ये है। ठीक है, 50 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये संख्याएं हैं। एक ये संख्या हो गई, एक संख्या हो गई हमारी 1.2, 2.4 और तीसरी कर देता हूं 6। ये यहाँ 2 किया हूं, यहाँ 6 किया हूं। ठीक है, अब डेसिमल के बराबर करना है तो यहाँ पे 2.00 करोगे, 2 डिजिट आ गया ना। यहाँ 2.00, 1.50, 1.20, 1.22, 2.4, ये 6.0 हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा समय खत्म होता है। इसी के साथ ही आप लोगों को शुभ संध्या। मैंने एलसीएम एचसीएफ से बता दिया। अब अगला क्लास हमारा होगा फैक्टर्स का। ठीक है, अब हम थोड़ा क्लास फास्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा हमारा साथ दीजिए। थोड़ा सा जब भी हो तो थोड़ा सा नोट करते जाओ और उसको एक बार जरूर देख लिया, नहीं तो क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, फिर बाद में आप लोग बोलोगे ये नहीं आ रहा, और आगे जाकर के फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग बोलोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैं बता दूंगा भैया मैंने उस दिन बताया था, उस दिन बताया था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।